लखनऊ के वीआईपी इलाके हजरतगंज स्थित सरकारी दफ्तरों के प्रमुख केंद्र जवाहर भवन में सोमवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते धुएं का विशाल गुबार करीब 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया संवाददाता निशान गुप्ता। निशान जी, बताइए क्या जानकारी सामने आ रही है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो ये तीसरा अग्निकांड होगा। इससे पहले टेढ़ी पुलिया पर झोपड़पट्टी में आग लगी थी जिसने विकराल रूप लिया था। उसके बाद अलीगंज में एक संस्थान में आग लगी थी जिसमें 15 बच्चों की मौत की भी खबर सामने आई थी। उसके बाद अब ये आग अग्निकांड हुआ है, तो इस पर क्या कुछ कहना है प्रशासन का और क्या कारण रहे आग के? बिल्कुल मतलब ये बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां एक बार फिर से पूरे लखनऊ में आग के धुआं का गुबार देखने को मिला है। जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि पहले टेढ़ी पुलिया के पास, दूसरा अलीगंज एक कोचिंग संस्थान के पास और अब एक सरकारी बिल्डिंग में आग लग गई है। ये सरकारी बिल्डिंग जो बताया जा रहा है कि वहां पर जवाहर भवन है हजरतगंज में, विधानसभा से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर, वहीं पर ये बिल्डिंग में आग लगी और आग की लपटें जो थी वो देखते ही देखते इतनी विकराल हो गई कि सब कुछ पूरी तरीके से धुएं से जो है आग से जलने लगा और धुएं का गुबार किलोमीटरों दूर तक लोगों को दिखाई देने लगा। फिलहाल ये आग आज सोमवार को सुबह 9:53 पर बताई जा रही लग गई है। देखते ही देखते पूरी ऊंची ऊंची जो लपटें थी वो भी निकलने लगी। 2 किलोमीटर से अधिक ये धुएं का गुबार देखने को मिला। सूचना मिलते ही करीब 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 5 से 7 मिनट के भीतर ही मौके पर गाड़ियां पहुंची है। पूरी तरीके से अग्निशमन के अधिकारियों के द्वारा बिल्डिंग को घेर लिया गया और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पूरी तरह से जो है आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि ये घटना राजधानी के पॉश इलाके हजरतगंज स्थित जवाहर भवन की है, जो विधानसभा से महज, मैंने बताया था कि 2 किलोमीटर की दूर पर है। जानकारी मिल रही है कि 4थी मंजिल पर खाद्य एवं रसद विभाग का कार्यालय है और उसका कॉन्फ्रेंस हॉल है। शुरुआती जानकारी में आग की जो है कैंटीन से शुरू होने की बात सामने आई है कि कैंटीन में पहले आग लगी थी, उसी के चलते ये आग धीमे धीमे जो है बढ़ती गई और ऊपर बिल्डिंग तक का चलती गई। फिलहाल आग बुझाने के दौरान बिल्डिंग की ऊपरी छत की जो बाउंड्री वाल थी वो भरभरा कर गिर गई। गनीमत बस यही रही मुतलिब कि उस समय नीचे कोई मौजूद नहीं था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, डीएम विशाख जी पहुंचे और ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार भी पहुंचे, अग्निशमन के अधिकारी पहुंचे हैं। 4 मंजिला जो सरकारी बिल्डिंग जवाहर भवन थी पूरी तरीके से देख सकते हैं आप इंडिया की स्क्रीन पर किस तरह से ऊंची ऊंची लपटें इसमें उठने लगी हैं और पूरा धुएं का गुबार जो है वो दूर दूर तक दिखने लगा है। भरभरा कर जो छत की बाउंड्री वॉल थी उसका एक हिस्सा वो नीचे गिर गया है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 15 गाड़ियां लगी और कई अग्निशमन अधिकारी वहां पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी वो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। चारों तरफ से जो है उस जवाहर भवन की बिल्डिंग को जो है घेर करके उसके पानी की बौछार करते रहे। आग बुझाने के सभी यंत्रों को प्रयास किया गया। फिलहाल जैसे ही ये आग लगती है तत्काल पूरा प्रशासन जो अलर्ट हो जाता है। फायर फाइटर्स जो थे वो अंदर बिल्डिंग के अंदर पहुंचे ऑक्सीजन मास्क लगाकर, और आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने पूरी तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन सब कुछ बताया जा रहा है कि वहां जलकर खाक हो गया। ये कैंटीन में बताया जा रहा है कि आग लग गई थी और जिस तरह से 4थे फ्लोर पर मैंने जानकारी दी कि खाद्य एवं रसद विभाग का ऑफिस है, वहीं से बताया जा रहा है कि कैंटीन बनी हुई थी और उसी में ये आग लगी। आग से जो कुर्सियां और मेज थी वो जली हुई दिखाई भी दे रही थी। वहां पर कैंटीन का कर्मचारी जो था उसने भी जानकारी दी है कि जो पूरा बेसमेंट में कैंटीन ग्राउंड और जवाहर भवन ट्रेजरी है, बाकी ऊपर के फ्लोर पर न्याय प्राधिकरण, मलेरिया विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग के ऑफिस है। तो देखिए सभी चीज के वहां पे ऑफिस बने हुए। जवाहर भवन की बिल्डिंग में आग
आग लगना एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, लेकिन जिस तरह से पहले जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है अभी तक का कि कैंटीन में आग लग गई, इसी के चलते वो हुआ है। सीएफओ जो अंकुश मित्तल है उनके भी द्वारा बताया गया है कि जैसे ही सूचना मिली आग लगने की 4 मिनट के अंदर ही पहली गाड़ी तत्काल वहां पे भेज दी गई थी। कोई हिला हवाली नहीं की गई, तत्काल पूरे रूट को खाली करा करके वहां गाड़ियां पहुंची और करीब 15 मिनट के अंदर जो है कुछ ही मिनटों के अंदर 15 गाड़ियां वहां पहुंच गई और बिल्डिंग को घेर लिया। आग को किचन से आगे नहीं बढ़ने दिया गया और पूरी तरीके से जो फाइटर्स थे उन्होंने आग पर काबू पाया। फिलहाल जो मैंने बताया कि जो छत की बाउंड्री वॉल थी वो नीचे भरभरा कर गिर गई। मौके पर अगर डीजी फायर जो पद्मजा है वो पहुंची और उन्होंने जानकारी क्या दी वो भी सुन लेते हैं पहले आपको। अभी बताया जा रहा है कि इस फ्लोर पे किचन है, किचन चलता है, तो हो सकता है उससे लगा हो, लेकिन अभी हम जब पूरी तरह हमारा रेस्क्यू और फायर फाइटिंग का कार्य खत्म होगा उसके बाद हम देखेंगे कि कॉज ऑफ फायर किस लिए लगा है। और अभी पूरी तरह कंट्रोल में है, जैसे आप देख रहे हैं धुआं भी खत्म हो गया है और किसी की कोई कैजुअलिटी या कोई इंजरी का कोई सूचना नहीं है। मौके पे 15 गाड़ियां हैं जो आप देख रहे हैं, उसके अलावा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और मल्टी डिजास्टर रेस्पॉन्स व्हीकल भी हमने मंगाया है यहाँ पे। और फायर फाइटिंग कार्य क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड है, ये बिल्डिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग है, तुरंत पहुंच गया था और पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया है बहुत जल्दी। तो आपने सुना कि डीजी फायर जो है उनके द्वारा जानकारी भी दी गई। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू और फायर फाइटिंग जो है वो खत्म हो गई है, आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल जिस तरह से आग लगी थी मौके पर तत्काल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मल्टी डिजास्टर भी मंगाई गई है और यह गवर्नमेंट बिल्डिंग है, इस पर पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल अब मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या जानकारी दी वो भी सुन लेते हैं। जवाहर भवन के चौथे तल पर कैंटीन में आग लगी थी, लेकिन आग पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है। कोई भी हताहत होने की सूचना नहीं है। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। पूरी तरह से आग पर नियंत्रण पा लिया। देखिए, बिल्डिंग जर्जर है तो जो संबंधित अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी से बात करके यदि बिल्डिंग जर्जर है तो इसके बारे में कोई विकल्प के बारे में हम लोग विचार करेंगे। इसको पूरी तरह से निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी परीक्षण करके बताएंगे। तो आपने सुना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोई भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। जो छज्जा गिरा है उसको पीडब्ल्यूडी को निर्देशित कर दिया कि जल्द ही उसे बनवाया जाए। अगर बिल्डिंग जर्जर है तो इसका विकल्प भी निकाला जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर जो जर्जर कोई भी पार्ट्स अगर है बिल्डिंग का तो उसे तत्काल बदला जाए, उससे बनाया जाए। फिलहाल मौके पर डीएम विशाख जी पहुंचे, उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई वो भी सुन लेते हैं। फायर सर्विस की टीम मौके पे पहुंचकर रेस्क्यू का कार्य चालू कर लिया। मौके पे अभी सबसे अधिक गाड़ियां मौजूद हैं। बिल्डिंग जहाँ पर आग लगी थी उसके बहुत ऊपर में आग लगी थी, जहाँ पर जो यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं यहाँ के बताया जा रहा है कि जहाँ पर एक ऑडिटोरियम पर समापन है वहाँ पे आग लगा। बिल्डिंग में पूरी तरफ से बिल्डिंग इवैक्यूएट हो चुकी है। बिल्डिंग के अगल बगल की बिल्डिंग भी इवैक्यूएट हो चुकी है। फायर सर्विस की टीम मौके पर मौजूद है और उनके द्वारा पूरी तरह से सिचुएशन पर कंट्रोल कर लिया गया है। अभी जैसे आप देख सकते हैं जो हमारे जो फायर की टीम है उनके द्वारा आग बुझाने का कार्य पिछले लगभग लगातार किया जा रहा है और अभी इस तरह से आग कंट्रोल है। बाकी जो अन्य जो कारण किया है या अन्य जो बिंदु है उसके बारे में वंश जो आग बुझाने के बाद फायर की टीम अंदर जा करके पूरी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद अभी आपको अपडेट दी होगी। फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है, बिल्डिंग पूरी तरह से इवैक्यूएट हो चुके हैं और जो फायर एंड रेस्क्यू की जो टीम है मौके पर ताज़। तो आपने सुना कि डीएम लखनऊ विशाख जी के द्वारा जानकारी दी गई है। फिलहाल आग पर काबू पाया गया है। बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से जो आग लगी हुई थी उस पर काबू पा लिया गया। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया है। जो छज्जा गिरा था उसके नीचे गनीमत बस यही रहे कि कोई वहां पर नीचे मौजूद नहीं था, वरना बड़ा कोई हादसा भी हो सकता था। जो फायर फाइटर्स थे वो बगल की छत पर भी जाकर के पानी डाल रहे थे। दमकल की 15 गाड़ियां पहुंची थी। जैसा मैंने बताया जो भीषण आग लग गई थी, पूरी तरीके से बहुत विकराल आग ये लगी थी और जो गाड़ियों के हॉस पाइप होते हैं वो चौथी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने कड़ी मशक्कत की और चौथी मंजिल तक पानी डाला जा रहा था हॉस पाइप से। तो जो हॉस पाइप लगे हुए थे चारों तरफ से उस बिल्डिंग को घेर लिया गया था फायर फाइटर्स के द्वारा, फायर विभाग के कर्मचारियों के द्वारा, और चारों तरफ से पानी की बौछार जो थी वो डाली जा रही थी। तो बड़ी खबर आ रही फिलहाल इस जानकारी ये भी मिल रही है कि इसमें अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ, सभी लोग सुरक्षित हैं और आग पर मुतलिब काबू पा लिया गया है। अब जो आपको एक अन्य विभाग के एक अधिकारी है उनको भी सुना देते हैं, उन्होंने क्या कहा। देखिए, जवाहर भवन के जो कोषागार बिल्डिंग है उसमें
आग लगी हुई है। अब उस पर जो फायर ब्रिगेड की टीम पूरी, हमारी पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद होकर के उससे पहले आग बुझाने का प्रयत्न जारी है और हमारी टीम लगी हुई है। उसमें और क्या चीज़ें हैं उसके बारे में पूरी जानकारी अभी हम लोग कर रहे हैं। पहले हम लोग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जी मुतलिब बड़ी जानकारी इस वक्त इंडिया पर। जी बिल्कुल, तो राजधानी के सबसे अहम सरकारी परिसरों में शामिल जवाहर भवन में लगी इस भीषण आग ने एक बार फिर सरकारी इमारतों में अग्नि सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहत की बात यह रही कि समय रहते भवन खाली करा लिया गया और दमकल कर्मियों की तेजी से बड़े नुकसान को टालने की कोशिश की गई। इन तमाम जानकारी के लिए निशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।